हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 9 है भाषा सज्जता यानी भाषा को सजाना। लेट्स ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा का अभ्यास के लिए कुछ ऐसी समझ है वह विकसित की गई है और जिसका इस पाठ में प्रयास किया गया है, जिसमें प्रवृत्ति 1 है यानी एक्टिविटी 1 है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो विदाउट टचिंग द लिप्स टू ईच अदर, यानी हमारे दोनों होठ एक दूसरे को छुए नहीं। इस तरह हमें ये नीचे दो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चार करना है, जैसे मनोजः पठति भारतः फलम बभू। यह नहीं हो सकता है क्योंकि हमें इन शब्दों का उच्चार करते समय हमें दोनों ओठ एक दूसरे को छूते ही हैं, तभी इन शब्दों का उच्चार हो सकता है। और एक्टिविटी 2 है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट टचिंग द टंग एंड टीथ टू ईच अदर, यानी जीभ है वह दांत को छुए नहीं। इस तरह आपको इन नीचे शब्दों का उच्चार करना है, जैसे तत्परः, ददाति, धनम, पंथा। ये इन शब्दों का उच्चार करते समय भी हमारी जो जीभ है वह दांत को छुएगी, तभी हम इन शब्दों का उच्चार कर सकते हैं। तो यह भी जीभ दांत को छुए नहीं, इस तरह इन शब्दों का उच्चार नहीं हो सकता है। जीभ है वह दांत को छुए तभी इन शब्दों का उच्चार हो सकता है। तो could you read the words, not why, think and discuss, find the reason and write in your notebook, यानी शब्दों वाचन, शब्दों का जो वाचन है वह नहीं किया जा सकता है, किस लिए, और विचार करना है, हमको चर्चा करनी है और उसके कारण को ढूंढकर हमें अपनी नोट में लिखना है। इसीलिए इन शब्दों का उच्चार किस द्वारा और कैसे किया जाता है कि कुछ कुछ शब्दों का उच्चार है वह हमारे मुख के किन किन उच्चारण के स्थानों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ण के स्थान और उनका उच्चार करने के जो स्थान है उनका इस कोष्टक में वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पर कोष्टक दिया गया है वर्ण स्थानानी, यानी वर्ण के स्थान है। यह सब ये वोवेल स्वर है, यह कॉन्सोनेंट व्यंजन है, ये सॉफ्ट है जैसे घोष, ये हार्ड अघोष, ये सॉफ्ट है, ये घोष कहते हैं, हार्ड को अघोष उष्माक्षर यानी सिबिलेंट, ये सॉफ्ट सिबिलेंट है, ये शॉर्ट है, ये प्लेसस है। यानी हमारे उच्चार के जो जो स्थान हैं वह यहाँ पर उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमारे जो स्वर और व्यंजन है वह हमारे मुख के किन किन स्थानों से इन शब्दों का उच्चार होता है। जैसे यहाँ पे उच्चारण के प्लेसेस यानी स्थान बताए गए हैं, जैसे उच्चारण के स्थान है गुटुरा, पेलाटल, फिर है सेरेब्रेट, डेंटल और लिबियल। गुटुरा यानी कंठ्य, जो हमारे कंठ यानी हमारे कंठ के द्वारा इन शब्दों का उच्चार होता है, जैसे अ, आ, ए, क, ख, ग और अंग। ये सभी गुटुरा यानी कंठ्य के उच्चारण स्थान के माध्यम से इन वर्णों का उच्चार होता है। फिर है पेलाटल यानी तालव्य, तालव है, ये सभी तालु है उसके द्वारा उच्चरित होने वाले ये वर्ण है, जैसे ई, ए, च, छ, झ, य और श। यह सभी तालव्य यानी पेलाटल प्लेसेस हैं। इसके बाद आएगा सेरेब्रेट यानी कि मूर्धन्य जो उच्चार स्थान है वह है रू, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इसके बाद है डेंटल, यानी दांतों के द्वारा इन शब्दों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे लू, त, थ, द, ध, न, ल और स। और लिबियल यानी ओष्ठ्य, यानी ओठ के द्वारा इन वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे उ, ओ, औ, प, फ, ब, भ, म और व। तो यह सभी लिबियल यानी ओष्ठ्य, ओठ के द्वारा उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। यहाँ पे अंतस्थ जो वर्ण है वह य, र, ल और व है, और ए और ऐ है वह गुटुरा और पेलाटल, इन दोनों उच्चारण के स्थान के आधार पर ये शब्दों का, इन वर्णों का उच्चारण होता है। और ओ और औ है वह गुटुरा और लिबियल यानी कंठ्य और ओष्ठ्य, इन दोनों के द्वारा इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो हमारे संस्कृत भाषा में कुल 33 जितने व्यंजन हैं, यानी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है वह 33 है,
और स्वर है वह 13 है, यानी 13 है यह वोवेल है और 33 है वह कॉन्सोनेंट है। अब हम पेज नंबर 44 पर कुछ एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन 1 है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लीजिबल हैंड राइटिंग, यानी आपको नीचे दिए गए शब्दों का सुवाच्य अक्षर में लिखना है। भद्रम, नृपः, उत्तंग, भविष्यति, चंचल और शंकर, यानी इन जो शब्द दिए गए हैं उनका अच्छे अक्षर से लिखना है। दूसरा है क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग साउंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन प्लेस, यानी आपको नीचे का जो वर्ण दिए गए हैं यहाँ पर, इन वर्णों का आपको उच्चारण का स्थान बताना है, जो अभी हमने पहले कोष्टक में देखा था, जैसे कि क ख ग, व गुटुरा है उसके, या पेलाटल है या डेंटल है, जो उसके उच्चारण स्थान है वो हमें बताने हैं। जैसे क ख ग, तो क ख ग और घ हमने कोष्टक में देखा था कि इन वर्णों का उच्चारण है वह कंठ यानी गुटुरा उसका स्थान है। प फ ब भ वह लिबियल उसका है वह उच्चारण स्थान है। और ट ठ ड ढ यानी सेरेब्रेट उसका उच्चारण स्थान है। यानी गुटुरा यानी क ख ग घ वह कंठ के द्वारा उन वर्णों का उच्चारण होता है। प फ ब भ लिबियल यानी ओठ के द्वारा इन शब्दों का उच्चारण होता है। और ट ठ ड ढ यानी सेरेब्रेट यानी मूर्धन्य है वह इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस पैटर्न्स देखते हैं, जिसमें राकेशः क्रीडति, यानी राकेशः क्रीडति, इसमें राकेश है वह नामपद है और क्रीडति क्रिया है। जैसे राकेश है वह नाउन है और क्रीडति है वह वर्ब है। विपुलः पुस्तकम पठति, जिसमें विपुल नाउन है और पठति क्रिया है यानी वर्ब है। मम माता गायती, जिसमें मम है वह नाउन है, गायती है वह वर्ब है। दया फलम ददाती, दया है वह नाउन है और ददाती है वह वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब यानी नाउन और वर्ब इन दोनों को जोड़कर ही एक सेंटेंस है वह पूरा बनता है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस यानी आपको विभक्ति है उसके परिचय दिए गए हैं। अब विभक्ति यानी क्या, जैसे कि कुछ वाक्य है जिसमें नाउन और क्रिया है वह एक दूसरे को जोड़ने से एक सेंटेंस बनता है, और वह क्रिया है और नामपद भी है वह कुछ संबंध के साथ जुड़ते हैं और इन संबंध को हम विभक्ति कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गजम यानी टू द, बाय द, फॉर द और फ्रॉम द, यह सभी विभक्तियां हैं और इनको जोड़कर ही एक सेंटेंस बनता है। जिसमें नेम ऑफ द केस में फर्स्ट है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी कर्ता विभक्ति। सेकंड है एक्यूसेटिव विभक्ति। थर्ड है इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है डेटिव। फिफ्थ है एबिलेटिव। सिक्स्थ है जेनेटिव। सेवेंथ है लोकेटिव और संबोधन है वह एड्रेस है। तो इस तरह से देखा जाए तो विभक्ति है वह कुल 8 है, जिसमें फर्स्ट यानी प्रथम विभक्ति, सेकंड यानी द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्त और संबोधन। और इस तरह से यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ये सभी विभक्तियाँ हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पे जैसे कि प्रथम विभक्ति है जो कर्ता होता है कोई भी, यहाँ पे गज की जगह हम राम कोई भी शब्द रख सकते हैं। जैसे गज रखा है यानी हाथी। गजम इसका मतलब होता है टू द एलिफेंट। गजेन का मतलब होता है बाय द एलिफेंट। गजाई यानी फॉर द एलिफेंट। गजात हो तो इसका मतलब होता है कि फ्रॉम द एलिफेंट। गजस यानी ऑफ द एलिफेंट और गजे यानी ऑन द एलिफेंट। और हे गज यानी ओ एलिफेंट। गजा यानी एलिफेंट यानी हाथी, हाथी ने। गजम यानी हाथी को। गजिन यानी बाय द एलिफेंट हाथी से। गजाय यानी हाथी के लिए और फ्रॉम द एलिफेंट यानी हाथी में से। गजस्य यानी हाथी के ऊपर और गजे हाथी, हाथी का, हाथी के, हाथी का और ऑन द एलिफेंट यानी हाथी के ऊपर। इस तरह से अलग अलग इसका अर्थ निकलता है।
यहाँ पे रामः, बालः, नृपः, शाला, लता, माला, वनम, पुस्तकम, धनम, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें विसर्ग की निशानी वाले जो शब्द होते हैं संस्कृत के वह अधिकतर है वह मस्क्यूलाइन यानी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जिसमें आ की मात्रा आती है, जैसे शाला, लता और माला। ये जो आ की मात्रा आती है, जिस शब्द के वर्ण उच्चार के बाद हमें आ की मात्रा का उच्चार होता है तो उसे फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। वनम, पुस्तकम, धनम, और यह सब जो आधा म होते हैं ऐसे शब्द होते हैं वह नेचर जेंडर यानी आपको यह सभी नपुंसकलिंग नाम हैं। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड्स विद वोवेल, नाउन्स एंडिंग विद वोवेल आर कॉल्ड वोवेल एंडिंग एंड एंडिंग विद कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग। यानी संस्कृत भाषा में कुछ नामों के अंत में स्वर होता है, इसीलिए ऐसे स्वरों को हम स्वरांत नाम कहेंगे, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वाले नाम आते हैं तो उसे हम व्यंजन नाम कहेंगे। यानी एंडिंग आता है तो कॉन्सोनेंट एंडिंग उसे हम कहेंगे, यानी व्यंजन वाले नाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे वनम, बाला, शाला ऐसे दिए गए हैं आपको।